हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोवर्ब यूट्यूब चैनल। डे 62 का हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने आपको दो तरीके से बताया है। एक तो ग्राफिकल अप्रोच बताया है कि आप अगर इस क्वेश्चन को ग्राफिकल अप्रोच से किस तरीके से फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं एट ए पॉइंट एक्स π/2 पे, और एक जो मेथड जो आप लोग ने किया भी होगा, पार्शियल डेरिवेटिव का मेथड, कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को इक्वल दिखा करके फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक किया जा सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि फाइंड आपको करना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फंक्शन का। ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है ऑन द इंटरवल 2 and 3। इससे भी यूपीएससी ने 2019 में पूछा है, आप देख सकते हैं। देखिए फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये, और आप सभी लोगों ने इसे सॉल्व भी किया है। कुछ कॉपियां भी मेरे पास आई हैं, मैं उसे इवेलुएट करके टेलीग्राम चैनल पे लिंक सेंड कर दूंगा ताकि आप सब उसे देख सकें। ओके, तो देखिए इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 9x² प्लस 12 प्लस 6 ये दिया हुआ है फंक्शन, और इस फंक्शन का हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, तो जैसे इस फंक्शन को एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे यानी एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे तो आपका 6x² माइनस 18x प्लस 12 आएगा। अब इस एफ डैश ऑफ एक्स को हम 0 के इक्वल करेंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर उसका उस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट लिखेंगे कि क्या जो फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट है वो इंटरवल 2 और 3 के बीच बिलोंग करता है या नहीं करता है। ओके, फिर उसके बाद हम 2 और 3 पे हम फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आ गया आपका, जैसे हमने एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 किया तो ये हुआ आपका 6x² माइनस 18x प्लस 12। ओके, अब हम इसे दूसरे पेज पे ही देख लेते हैं। यानी आप जैसे ही एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो फंक्शन आपका है 6x² माइनस 18x प्लस 12 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइड, इसमें से 6 कॉमन लेंगे, आपका होगा x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। आप इसे फैक्टराइज कर लीजिए तो दिस इम्प्लाइड इट बनेगा x माइनस 1, ओके, और x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आप फैक्टराइज करने पे आएगा, यानी आप यहाँ पर x की वैल्यू देखेंगे कि x इक्वल टू 1 और 2 मिला। अब आपके पास जो x इक्वल टू 1 और 2 है, इस वैल्यू को आप देखिए कि क्या ये वैल्यू इंटरवल 2 और 3 के बीच है कि नहीं। ओके, 2 और 3 इंटरवल है, इसके बीच हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो 1 और 2 है, यानी x इक्वल टू आपने जो भी फाइंड आउट किया 1 और 2, ठीक है, यानी ये आपके क्रिटिकल पॉइंट है। ये आपका जो क्रिटिकल, ओके, यानी क्रिटिकल पॉइंट 1 एंड 2, ओके, क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2 जो है आपका बिलोंग नहीं करेंगे इंटरवल 2 और 3 के बीच। 2 और 3 में नहीं है, 1 और 2 जो है, यानी 2 तो है लेकिन 1 तो नहीं है इसमें। यानी 2 पे हम फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चेक कर सकते हैं, लेकिन हम 1 पे नहीं चेक कर पाएंगे क्योंकि 1 इस इंटरवल में है ही नहीं। अगर नहीं है तो फिर अब देखते हैं, अब चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन किस पॉइंट पे, ऐसा कौन सा पॉइंट है। यानी 2 और 3 पे हम फंक्शन की इंक्रीजिंग ऑर्डर चेक करेंगे कि फंक्शन आपका मोनोटोनिकली यानी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। देखिए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि फंक्शन, मतलब आपको मतलब क्रम से एक एक करके एक एक स्टेप पे ही आपका इंक्रीजिंग हो जाए। यानी कि कभी जैसे अगर हमें ये मिल जाए, मैं आपको बता देता हूँ कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग क्या करते हैं फंक्शन को, यानी फंक्शन एट अ पॉइंट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो जाए। यानी अगर हमें 2 और 3 पे चेक करना है, इंटरवल हमारे पास 2 और 3 दिया हुआ है, इस इंटरवल में हमें चेक करना है कि फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। मतलब फंक्शन यानी एफ डैश ऑफ 2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो, या एफ डैश ऑफ 3, ओके, इसे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो, तब हम कहेंगे कि फंक्शन एट अ पॉइंट 2 और 3 पे क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। क्या है, मोनोटोनिकली, ओके, इंक्रीजिंग। ओके, अगर यहाँ पर नेक्स्ट ऐसे आ जाए, अगर मैंने कि हम फंक्शन को डिक्रीजिंग कैसे बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कैसे हो। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का मतलब हो गया कि फंक्शन एफ डैश ऑफ 2 इसे स्ट्रिक्टली लेस देन 0 हो जाए, यानी एफ डैश ऑफ 3 जो है आपका स्ट्रिक्टली लेस देन अगर 0 हो जाए, इट मीन्स फंक्शन इज अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ओके,
अब हमें यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि f डैश ऑफ टू इज ए ग्रेटर देन सॉरी इक्वल टू 0 हो जाए, और f डैश ऑफ थ्री ओके, f डैश ऑफ 3 इक्वल टू आपका या फिर इज दिस इज ए ग्रेटर देन 0 हो जाए, इट मींस कि फंक्शन f डैश ऑफ 3 जो है वो ग्रेटर देन हो गया f डैश ऑफ 2 से, यानी 3 जे ग्रेटर देन, और इंटरवल क्या था आपका 2 और 3 है ना, यानी 3 पे इंक्रीजिंग मिल रहा है लेकिन 2 पे क्या है इक्वल 0 है। इसका मतलब फंक्शन आगे अगर 4 आएगा 5 आएगा तो क्या होगा, इंक्रीज ही करेगा ना, ऐसे स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो फंक्शन आपका डिक्रीज करेगा। फंक्शन 3 पे अगर ग्रेटर देन दे रहा है इसका मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया। अगर 2 पे आपका क्या दे दे ग्रेटर देन हो जाता, अगर f डैश ऑफ 2 अगर ग्रेटर देन हो जाता और f डैश ऑफ 3 जो है वो इक्वल हो जाता 0 के या लेस देन हो जाता 0 से, ओके, तो इसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाता, यानी 2 पे ही हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर मिल जाता। तो 2 अगर ग्रेटर देन हो गया फंक्शन, यानी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ओके, फंक्शन आपका क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन 3 पे अगर हमें बड़ी वैल्यू मिल जाती है इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या इंक्रीज कर रहा है। ओके, आई होप की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो देखते हैं आपका फंक्शन किस तरीके से नेक्स्ट, यहाँ पर भी मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हम यानी चेक करते हैं, हमें क्या चेक करना है कि हमारे पास जो इंटरवल 2 और 3 है, इस 2 और 3 पे हमारा फंक्शन यानी f ऑफ x जो है आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। यही हमें चेक करना है कि फंक्शन मोनोटोनिकली 2 और 3 पे डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, तब हम फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की पता कर पाएंगे। ओके, यानी जहां पर मैक्सिमम और मिनिमम तभी पता चलेगा ना कि जब हमारे 2 और 3 पे, अगर मान लेते हैं कि 2 पे फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग हो गया, इसका मतलब कि 2 पे हमारा फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। अगर 2 पे अगर हमारा फंक्शन मिनिमम हो गया इसका मतलब 2 पे क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। अगर 3 पे हमारा ज्यादा वैल्यू दे दिया, मैक्सिमम वैल्यू दे दिया, इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। अगर 3 पे इंक्रीजिंग हो गया तो फंक्शन हमारा मैक्सिमम वैल्यू 3 पे देगा। अगर 3 पे हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया तो इसका मतलब 3 पे मिनिमम वैल्यू देगा। समझ में आ रहा है? इसका जो क्रोनोलॉजी है आपको समझ में आ रहा होगा कि जहां पर फंक्शन हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीज होगा, जिस पॉइंट पे 2 या 3 पे, वहां पर मैक्सिमम वैल्यू देगा। जहां पर जिस पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा यानी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, वहां पर फंक्शन हमारा मिनिमम पॉइंट डिक्रीजिंग होगा और मिनिमम पॉइंट देगा। ठीक है, जहां पर इंक्रीजिंग होगा मैक्सिमम देगा, डिक्रीजिंग होगा मिनिमम देगा। बस सिंपल सा ये थियरी है इसका। ओके, अब चलिए चेक करते हैं कि 2 और 3 पे आपका क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। यानी f डैश ऑफ 2 रखिए फंक्शन में, तो आपके पास जो फंक्शन था f डैश का ये है, यही आपका है, यहाँ देख लीजिए। ओके, f डैश ऑफ x इक्वल टू 6x² माइनस 18 प्लस 12 यही है, इसी पे हम रखेंगे 2 वैल्यू रखिए। तो 2 जैसे ही आप रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 इंटू 4 माइनस 18, ओके, 18 इंटू 2 प्लस 12। ओके, इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 24 माइनस 36 प्लस 12। ओके, और ये मिल जाएगा आपका 0, मिल गया। f डैश ऑफ 3 देखिए इस पे क्या मिलेगा, 6 इंटू 9 माइनस 18 इंटू 3 प्लस आपका 12 इसकल टू आएगा आपका 54 माइनस 12, इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके, और ओके ये प्लस हो जाएगा 12 और माइनस, क्योंकि 12 को मैंने आगे लिख दिया है, और हो जाएगा 54, ये प्लस माइनस हो गया, यानी आपका आ गया 12। ओके, यानी अब आप देखिए यहाँ पर f डैश ऑफ 3 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, f डैश ऑफ 2 से। ओके, f डैश ऑफ 2 से, यानी f डैश ऑफ 3 की वैल्यू जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ गई। लेकिन यहाँ पर f डैश ऑफ 2 की जो वैल्यू आपकी है वो इक्वल टू 0 है। इसका मतलब 3 पॉइंट पे फंक्शन आपका क्या है, इंक्रीजिंग है। और यहां से भी आपको पता चल रहा है कि f डैश ऑफ 3 जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन f डैश ऑफ 2। इट मींस द फंक्शन 3 पे क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और 2 पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में फंक्शन। लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि 2 और 3 के बीच हमारा फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर 2 ग्रेटर देन हो जाता, 3 हमारा छोटा हो जाता, तो फंक्शन हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाता। तो यहां से ये क्लियर हो गया
क्लियर होते ही हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यानी फंक्शन हमारा क्या हो गया, फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एक्स जो है आपका, फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो आपका मोनोटोनिकली, ओके, मोनोटोनिकली कैसा है, इंक्रीजिंग, ओके, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया। अब जैसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि 3 पे हमारा जो फंक्शन होगा वो मैक्सिमम पॉइंट को देगा और 2 पे फंक्शन हमारा जो होगा वो मिनिमम पॉइंट को देगा। तो फाइंड आउट कर लीजिए आप, ओके, इंक्रीजिंग एट अ पॉइंट 2 and 3, ओके ओके। अब निकालिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू 2 पे, यहाँ क्या देगा, पहले से मैंने बता दिया कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू देगा, तो मिनिमम देगा, निकाल लेते हैं। 2 इंटू 2 पे पावर 3 माइनस 9 इंटू, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स में रख करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकालेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स में नहीं, एफ डैश ऑफ एक्स में केवल वैल्यू को रख करके आप फंक्शन की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर चेक कर सकते हैं, ओके। तो ये चीजें आपका क्लियर होना चाहिए। इंटू 4 प्लस 12 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस प्लस होगा प्लस 6, ओके। फंक्शन आप देख लीजिएगा, ये रहा आपका फंक्शन, इसी फंक्शन में आपको रखना है 2 और 3 को, ये हो गया। इसकल टू आप इसे कैलकुलेट करिएगा, कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 10 आएगी आपको। इसी तरीके से आप एफ ऑफ एक्स को आप चेक करिए, यानी यहाँ पर क्या दे दिया आपका वैल्यू, यानी एफ जो है वो मिनिमम है और इसकी वैल्यू कितनी आई, 10 आ गई। कौन से पॉइंट पे, 2 पे, ओके। अब एफ ऑफ एक्स को एक्स इक्वल टू 3 पे चेक करिए, जब 3 पे चेक करेंगे यानी फंक्शन आपके पास जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन है उसमें आप फंक्शन को रख लीजिएगा। जैसे आप फंक्शन को रखेंगे आपका क्या निकलेगा, वो आ जाएगा आपका 2 इंटू 3 पे पावर 3 माइनस 9 इंटू 9 प्लस 12 इंटू 3 प्लस 6, ओके, इक्वल टू 54 माइनस 80 81 प्लस 36, ओके, प्लस 6 इक्वल टू आपका, यानी इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आपकी आएगी 15, ओके। कैलकुलेट आप कर लीजिएगा रख करके, सिंपल है, ओके। यानी आप देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है वो उसकी मिनिमम वैल्यू, ओके, एट अ पॉइंट 2 पे कितना आया, 10 आया, और एफ ऑफ एक्स आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू यानी मैक्स वैल्यू है वो एक्स इक्वल टू 3 पे कितना आया, 15। ये हो गया आपका आंसर, ओके, यानी मिनिमा और मैक्सिमा आपकी दोनों वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ओके। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, सिंपल था, मैंने पूरी कोशिश की कि आपको इसको ब्रीफली समझाया जाए चीज़ों को किस तरीके से होता है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।